नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट की प्रीवियस ईयर की क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो सीटेट का जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2021 और इसी साल 2022 मतलब कि दोस्तों दिसंबर और जनवरी में जो है ना सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग 1 जनवरी 2022 का जो पेपर था ना उसके हिंदी पेडागोजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल हैं। और अंत में ज़रूर से बताएं कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो साथ ही में दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ ही में लाइक कर और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं, मतलब कोई शिक्षक है वह विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। तो देखिएगा, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग ये प्रभावशाली तो होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे प्रभावशाली कौन सा होगा। ठीक है ना, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर सबसे प्रभावशाली देखना है तो ये तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बिल्कुल नहीं होगा। ना ही लिखित अभ्यास का प्रयोग, ये भी सर्वाधिक प्रभावशाली नहीं होगा। दोहराव ड्रिल का प्रयोग, ये भी सर्वाधिक प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन दोस्तों बच्चे हैं छोटे, कहानी और चित्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे तो अच्छे से सीखेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उपागम हो जाएगा नंबर 1। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है। तो जो बहुभाषावाद है वह शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य क्या होता है, नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना। तो ये ऐसी तो कोई बात नहीं है, गलत हो जाएगा ये। ठीक है ना, इसके बाद देखिए, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करने का ये एक ऐसा संसाधन है बहुभाषावाद का, बिल्कुल नहीं है, ना ये है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषा सिखाना, ये तो कोई बात नहीं हुई है कि 1000 भाषा थोड़ी सिखा देंगे कोई, मतलब कि दोस्तों देखिए प्रथम भाषा मातृभाषा द्वितीय भाषा, ठीक है ना भाई, उसी के माध्यम से सीखता जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा बोधन कहलाता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दोस्तों हम ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है ना हम आंसर देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना दोस्तों, ना तो वह है वैश्विक स्थानीय लेन देन, ये तीनों के तीनों नहीं है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूछा गया है कि दोस्तों किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना, कैसी सूचना, विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से, ठीक है, विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी से और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा बोधन कहलाता है। तो ये कहलाता है अनुमानिक, कौन सा, अनुमानिक बोधन कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। तो दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है ना, गार्डनर ने दिया है, आपको याद रखना है। और दोस्तों बुद्धि मतलब भाषा से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर 2 वाली है ना, भाषा ही मौखिक बुद्धि, सीधा सिंपल है दोस्तों, इसको यहाँ पर आपको याद करना होगा। ठीक है ना, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। बहुभाषावाद के लाभ कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, ये तो हो सकता है। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, ये भी हो सकता है। ठीक है, सीमित रोजगार के अवसर, सीमित की बात नहीं हो तो ये नहीं होगा। परिभाषिक जागरूकता, ये भी ठीक है। मतलब 1, 2 और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है, लेकिन वह भाषा दूसरे के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे। तो दोस्तों दूसरे के लिए श्रव्य नहीं है, ठीक है ना, तो ये आंतरिक भाषण होगा ना, क्योंकि वह दूसरे के लिए श्रव्य नहीं है, वह खुद से ही बातचीत करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में, किसमें, संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिएगा अर्थ विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान, आकृति विज्ञान या फिर स्वर विज्ञान। तो ये जो है ना दोस्तों संदर्भ में भाषा से उपयोगिता विज्ञान जुड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें।
शैशवावस्था से बच्चे की वॉक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। या फिर 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। तो दोस्तों बताइएगा एक क्या ये दोनों के दोनों सही हैं? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा कि आ और बा दोनों के दोनों सही हैं। कि दोस्तों देखिए यहाँ पर शैशवावस्था से बच्चे की जो वाक नली रहती है एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। और 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलानों और दोहराव वाले बबलानों में संलग्न रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। तो किन किन चरणों से गुजरती है? चयन से गुजरेगी, संहिताकरण से गुजरेगी, उद्देश्य का निर्धारण। इन 3 चरणों से उसको गुजरना ही होगा, तभी एक बोली मानक बोली का दर्जा प्राप्त कर लेगी। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा और याद कर लेना इस वाले क्वेश्चन को। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, बिल्कुल सही है ये। एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा समझिएगा। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से, बहुत सारी भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, तो सही है। एक समान, अब यहाँ पर एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की, लोगों द्वारा और एक समान पृष्ठभूमि की, है ना, उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए सही है, ठीक है, आ सही है और बा गलत है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, ठीक है ना। पत्नी से बोला गया है, मतलब जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए और बैठक 4:15 तक है, क्या आप हमें चलना नहीं चाहिए। भाषण के इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों बताइएगा इसे किस रूप में जाना जाता है। ये थोड़ा टफ है और इसी प्रकार दोस्तों टफ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं। तो एक रजिस्टर, ठीक है ना, ये दोस्तों मतलब भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में, तो इसको रजिस्टर के रूप में जाना जाता है। स्तर भिन्नता, शुद्धतावादी, मुहावरेबाद ये वगैरह तो नहीं होगा, ठीक है ना। रजिस्टर ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सीटेट ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है ना, उसके अकॉर्डिंग हम आपको आंसर बता रहे हैं। आगे देखिएगा, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में, ठीक है ना, क्या समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों देखिएगा ये वाला भी थोड़ा टफ है। तो किसके आधार पर है? देखिए बच्चे जो एक दूसरे से सीखेंगे अंतःक्रिया करके, तो ये वाइगोत्स्की जी के सिद्धांत पर यहाँ पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? वाइगोत्स्की जी के सिद्धांत पर आधारित है। इनके यदि पियाजे वाइगोत्स्की के सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर इनके सिद्धांत को पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। यहाँ पर देखिएगा समूह, यहाँ पर देखिए समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। उससे बात करेंगे, है ना, उसमें चिल्लाएंगे नहीं, है ना, उसे सभी के सामने बात करेंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। उसे कुछ नहीं कहेंगे, उसके स्वयं अनुशासित होने की अपेक्षा भी नहीं करेंगे, बल्कि उससे बात करेंगे कि भाई क्या दिक्कत है बताइए, फिर हम उसको सही करने की कोशिश भी करेंगे। आगे देखिएगा, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों किस रूप में जाना जाता है? ये संरचनात्मक उपागम के रूप में जाना जाता है। सिंपल सी बात है। अंतःक्रियात्मक ये अलग बात है। संप्रेषणात्मक उपागम में विचारों का आदान प्रदान होता है। और आज की इस क्लास का हम अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन आ और बा पर विचार करें। कथन आ है शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधनात्मक मॉनिटर की है। ये भी बिल्कुल हो सकता है कि बच्चे अपने आप करें, वह सिर्फ देखे, ठीक है ना, कि वह गलत तो नहीं कर रहा है। शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपगम के आधार पर कक्षा गतिविधि में भाग लेना पड़ता है। देखिए कि सिर्फ व्यक्तिवादी मतलब क्या, सिर्फ वही उसका मतलब कि प्रधान होगा, ऐसा नहीं है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आ सही है, बा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं बताइएगा ज़रूर। क्या आपने 14 सही किए हैं या 15 में से 15 ही सही कर दिए हैं? दोस्तों यदि आप CTET का, ठीक है ना, जो है ना, क्विज लगाना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से जुड़ सकते हैं।
इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।